आप देख रहे हैं हिमाचल आज। मैं हूं मंजीत सहगल। नमस्कार। पॉइंट ऑफ व्यू में आज चर्चा फिर राज्य की राजनीति दोस्तों राज्यसभा चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि चुनाव संपन्न हो गया है। अनुराग शर्मा अब निर्विरोध चुने गए हैं और राज्यसभा पहुंच गए हैं। लेकिन जो विवाद इस चुनाव को लेकर दोस्तों हुआ है उसका धुआं अभी भी उठ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री या कांग्रेस के दूसरे नेता उस पर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि मानती नहीं, कुछ ना कुछ हर रोज कुरेद लेती है। एक दिन पहले राजेंद्र राणा ने कुछ सवाल खड़े किए थे और अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। जयराम ठाकुर ने अनुराग शर्मा को लेकर, उनके चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहा, उसके प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया और अनुराग शर्मा ने क्या बोला, किस तरह से सफाई पेश की, ये हम आपको उनके बाइट्स में, उनके वीडियोस के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पहले ये बाइट्स सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग वीडियो पर चर्चा करेंगे। विचित्र परिस्थिति है। जिस अपने मित्र को राज्यसभा का टिकट दिया उस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। टिकट देना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, मुझे उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन कहा गया कि साधारण कार्यकर्ता को, शायद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट दिया गया। हमें भी बहुत अच्छा लगा, साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला। लेकिन एक पक्ष और सामने आया कि जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन किया तो लगभग उसमें जो है, जो चुनाव का जो अपनी प्रॉपर्टी और जो देनदारियां जो होती हैं, संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसमें मालूम पड़ा कि 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति उनके पास है और कई करोड़ों का ठेका वर्तमान सरकार में उनके पास है, जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर। तो प्रश्न कांग्रेस के ही मित्रों ने किया, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, कि काश हमको भी इस प्रकार से साधारण कार्यकर्ता बनने का मौका मिलता। कोई अच्छा कार्यकर्ता लोगों के बीच पॉपुलर होगा, उस बारे में टिकट देने पर भी विचार किया जा सकता है। सर, लेकिन जयराम जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है, आम कार्यकर्ता कैसे हो? कार्यकर्ता आम होता है, संपत्ति अगर पिता द्वारा छोड़ी गई है, राजनीति के द्वारा नहीं छोड़ी गई है, राजनीति के द्वारा नहीं कमाई गई है, मेहनत के द्वारा कमाई गई। अगर कोई संपत्ति है, अगर उस संपत्ति को ये सोचते हैं कि कोई आम कार्यकर्ता करोड़पति नहीं हो सकता है, एनएसयू से निकला, यूथ कांग्रेस से निकला भी हो सकता है। इस प्रकार की बात करना उन्हें उचित नहीं शोभा देता। अब वो संसद सदस्य बन गए। सर, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है, बल्कि ये मित्रों की मीटिंग होती है, वो डिसीजन लेते हैं। किस तरह से आप इस तरह के बयान? जयराम ठाकुर जी 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें अपने मित्र ठेकेदारों के लिए बनाकर छोड़ गए हैं। वो किस प्रकार के मित्र हैं? अब मैं एनएसयू का स्टेट प्रेसिडेंट 24 साल से मैं अध्यक्ष था हूँ, तो मेरे साथ जो संगठन से निकले हुए कार्यकर्ता था उनको आगे अहमियत दी जाती है। उसको आप कोई भी शब्द बोल दीजिए, पर आपने ठेकेदार मित्रों को 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाने के जो ठेके दिए, प्रदेश की संपदा को लुटाया, उस बात का जवाब दे। उन्होंने सर एक और भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू का राजनीतिक करियर बनाया, आनंद शर्मा जी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा उन्हीं का ही पॉलिटिकल करियर। धन्यवाद। सर, अनुराग जी को संसद भेजने के चलते आम कार्यकर्ताओं को भी आम कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। धन्यवाद। आम कार्यकर्ता की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो करोड़पति हैं, आम कार्यकर्ता नहीं है। इस तरीके के आरोप मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पिताजी 79 में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, जब वो जिला कांगड़ा के पहले एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे।
और मैं बताना चाहूँगा 82 में मेरे पिताजी ने जब गैमन इंडिया यहाँ पे पुल बनाती थी, मेरे पिताजी ने एक हिमाचली होने के नाते जो 80 मीटर लंबा 1982 में जब मैं 4 साल का था। और अगर हमने अपना व्यापार किया है तो टैक्स, अपना GST, इनकम टैक्स सारा हम एक एक पैसा देके, अगर मेरे पिताजी के देहांत के बाद अगर मुझे वो मेरा कारोबार, पैतृक कारोबार संभाला गया, तो क्या मैं, एक होता है लायक बेटा, एक नालायक बेटा, अगर मेरे को संभाला गया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, मेरी माताजी का देहांत हो गया 2020 में और 22 में पिताजी के, तो मेरा फर्ज बनता था उसको मैं आगे। तो दोस्तों, आपने जयराम ठाकुर महोदय की बाइट सुनी। वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने गुरु आनंद शर्मा को दरकिनार कर दिया और एक दोस्त को राज्यसभा पहुंचा दिया। ये जयराम ठाकुर महोदय का आरोप है। उनका दूसरा बड़ा आरोप है कि राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो सरकार नहीं चला रहा, सरकार कोई और ही चला रहा है। इस तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए और एक बार फिर से वो ये भी कह गए कि अनुराग शर्मा राज्यसभा के लिए चुने गए या राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए, इससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति यह है कि उनको आम पार्टी कार्यकर्ता बताया गया, जबकि वो आम पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। वो राज्यसभा का चुनाव होने से पहले ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और जिस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उससे तो जरा भी नहीं लगता कि वो आम आदमी हैं और आम पार्टी कार्यकर्ता हैं। तो ये जयराम ठाकुर के सवाल हैं। जयराम ठाकुर के बाद मुख्यमंत्री का जवाब आया। मुख्यमंत्री से जब एक पत्रकार ने पूछा कि जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा तो आम व्यक्ति नहीं है, आम पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, तो मुख्यमंत्री का जवाब था कि करोड़पति व्यक्ति भी पार्टी का आम कार्यकर्ता हो सकता है और अगर किसी कार्यकर्ता ने जो संपत्ति है वो डिपेंडेंट के तौर पर या लीगल हेयर के तौर पर इनहेरिट की है तो उसमें उसका क्या कसूर है, वो पार्टी के लिए तो आम कार्यकर्ता ही है। ये उन्होंने परिभाषा दे दी आम पार्टी कार्यकर्ता की। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वो अपने मित्रों को खुश करने में लगे हुए हैं, वो अपनी मित्र मंडली से घिरे रहते हैं, उनके लिए फैसले लेते। उनका जवाब था कि उन्होंने 20-25 साल युवा कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर गुजारे हैं, तो उन्होंने जो उनके साथ काम करने वाले युवा कांग्रेसी हैं उनकी मदद कर दी, तो उसमें गलत क्या। मित्रमंडल यानी कि मित्र मंडली के सवाल पर उनका ये प्रत्युत्तर था, मुख्यमंत्री से जवाब था कि उन्होंने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्यमंत्री रहते अपने दोस्तों को, ठेकेदार दोस्तों को खुश करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग्स बना दी जो अभी भी खाली पड़ी है, जिसमें कबूतर मंडराते हैं। ये मुख्यमंत्री का जवाब था कि दोस्त तो मुख्यमंत्री के भी, जयराम ठाकुर के भी रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने ठेके दिए। अब जयराम ठाकुर के बाद में अनुराग शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उनके पिता 1979 से लेकर A क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने जो कुछ भी कमाया उसका बाकायदा टैक्स दिया, GST भरा है। उनके पिता ने जो कुछ भी कमाया था वो उनकी मृत्यु के बाद वो उनको मिलना था, क्योंकि वो लीगल हेयर हैं। ये उनका जवाब था। अब ये जवाब आपने सुन लिए दोस्तों। दरअसल राज्य के जो लोग हैं पिछले एक हफ्ते से 2 सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। पहले बात कि आम पार्टी कार्यकर्ता की परिभाषा होती क्या है, क्या वो करोड़पति होना चाहिए या बिल्कुल खाली जेब उसकी होनी चाहिए तो भी आम पार्टी कार्यकर्ता है, तो उसकी परिभाषा है क्या, ये लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो नेता होते हैं, मंत्री ले लीजिए, मुख्यमंत्री ले लीजिए, उनके दोस्तों के दोबारे न्यारे होते हैं। ये जवाब भी लोग तलाश रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री का दोस्त होना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात हो गई है, चाहे जयराम ठाकुर के दोस्त हों या फिर मुख्यमंत्री के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके दोस्त हों, उनको तो ठेके भी मिलते हैं, उनका ख्याल भी रखा जाता है। तो आम जो नागरिक है प्रदेश का ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आम पार्टी कार्यकर्ता और जो नेताओं के दोस्त हैं उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि राजनेताओं के दोस्त ज़्यादातर ठेकेदार होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि आपको मालूम है कि जो सरकारी ठेका होता है बिना भ्रष्टाचार के तो वो चलता नहीं। अगर आपने उसका पैसा जेब में डालना है, कमीशन लेना है, तो उसके लिए आपको ठेकेदार से दोस्ती करनी पड़ेगी।
ठेकेदार को ठेके दिलाए जाते हैं, फिर उसकी कमीशन की बंदरबांट होती है, कितना हिस्सा किसको देना है वो पहले से तय होता, चपड़ासी से लेकर इंजीनियर तक और फिर नेताओं तक सब बंटते हैं। मेरे खुद के भी ऐसे ठेकेदार दोस्त हैं जो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे काम होता है। तो सरकार जब जिसकी आती है तो उस सरकार से जुड़े हुए ठेकेदार खुश हो जाते हैं, जो अपोजिशन वाली पार्टी के हैं वो मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको ठेके तो मिलते नहीं है, डर के मारे उनको ठेके नहीं दिया जाते कि कहीं भैया एक्सपोज ना कर दें। तो ये तो हो गया नेताओं की दोस्ती ठेकेदारों से क्यों होती है, उसका बड़ा कारण यानी कि उसका बुनियादी कारण। और अब सवाल आता है आम आदमी का। ये आम आदमी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता या फिर आम पार्टी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसकी परिभाषा आपको समझा दी गई कि एक झोला उठाने वाला, रैलियों में नारे लगाने वाला, और ये भी आम आदमी के तौर पर पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, दरी उठाने वाला भी। और आम आदमी से ऊपर उठकर एक ऐसी आम आदमी की जमात भी होती है जिसके पास खूब पैसा होता है, करोड़पति होता है, खूब पैसा कमाता है। वो शहद की मक्खी की तरह राजनीतिज्ञ आते हैं और उनके आसपास मंडराते हैं क्योंकि वो पैसा भी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो पैसा तो चाहिए ना, पार्टी के फंड में भी पैसा जाना है, खर्चे भी उठाने हैं, तो पैसे तो होते हैं। इसलिए नेताओं की दोस्ती ठेकेदारों से होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आम आदमी का बेवकूफ़ राजनीतिज्ञ कैसे बनाते हैं। हिमाचल से थोड़ा बाहर निकल जाइए, दिल्ली चले जाइए या पंजाब चले जाइए। वहाँ पर दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी कहकर किस तरह से लोगों ने राजनीति में कदम रखा, वो एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, और आज की तारीख में आम आदमी कहे जाने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला देखो ना, 40 से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं उनके साथ। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, पार्टी बनाई, उनको सिक्योरिटी का इतना शौक है कि दिल्ली में जब वो मुख्यमंत्री थे तो पंजाब के 100 से ज़्यादा जो पुलिस कर्मचारी थे वो दिल्ली में उनकी सुरक्षा का एक हिस्सा थे। दिल्ली में सरकार चली गई तो अब महोदय पंजाब में डेरा डालकर रहते हैं। तो उनको वही आम आदमी तो थे नहीं, वो एक अधिकारी थे पहले ही, लेकिन वो आम आदमी बनने की कोशिश करते थे। पैरों में जुराब पहनकर, चप्पल पहनकर, उल्टी कमीज पहनकर या बेल्ट बटन उल्टे सीधे लगाकर, वो मफलर बांधकर कोशिश करते थे। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि किस तरह से आम आदमी होने का ढोंग रचा जाता है और उसकी आड़ में क्या चलता है। नेता कोई भी हो वो आम आदमी नहीं हो सकता। नेताओं के बड़े बड़े दोस्त सरमाएदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, ठेकेदार होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है क्योंकि वो उनके काम आते हैं, उनको वो ठेके दिलाते हैं, तो वो भी अमीर होते हैं, तो नेता भी अमीर होता है। अब आम आदमी जिसकी जेब फटी हुई है, जो शाम को दाल रोटी की जुगाड़ में लगा हुआ है, या फिर ये नेताओं की रैलियों में जाता है जिनको भर कर ले जाया जा सकता है थोड़े बहुत लालच देकर, वो है आम आदमी या आम पार्टी कार्यकर्ता। अब जो अमीर लोग हैं उनको तो दोस्तों हम किसी भी तरह से ना आम आदमी कह सकते हैं ना आम आदमी के तौर पर पार्टी का कार्यकर्ता। तो अब साफ है, हिमाचल के लोग पिछले हफ्ते से ये परिभाषा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आम आदमी है कौन, आम पार्टी कार्यकर्ता है कौन। गरीब आम आदमी कभी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता भाई। टिकट लगाने के लिए रोकड़ा चाहिए, जेब गर्म होनी चाहिए। अब सीटें बिकती है, कोई भी सीट हो उसके लिए पैसा लिया जाता है। मज़ा तो तब आए कोई पार्टी या राजनीति गया सड़क चलते हुए एक व्यक्ति को जो पिछले 50 सालों से ज़िंदगी से संघर्ष कर रहा है, सिर्फ दिहाड़ीदार है, परिवार का पेट पालता, अगर उसको टिकट दे दिया जाए तो समझा जाएगा कि सचमुच जो पार्टियां हैं आम आदमी को भी ऊपर उठाना जानती हैं, उनको भी टिकट देती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। कोई भी एक एग्जाम्पल आप निकाल कर देख लेना, तो ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। सिर्फ इन्फ्लुएंस से लोगों को टिकट मिलते हैं, वही लोकसभा और राज्यसभा पहुंचते हैं। आप नहीं पहुंचेंगे क्योंकि एक बार आप मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, फिर आपके वारे नहीं आ रहे। आपको पेंशन भी मिलती है, मंत्री बन गए तो आप अपने बच्चों को भी एक्सटेंशन दिला दोगे, नौकरियां दिला दोगे, जो ठेकेदार हैं उनको ठेके भी दिला दोगे। तब आम जो नागरिक हैं, आम वोटर हैं, उनको नेताओं के इस झमेले को समझना चाहिए। उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको समझना चाहिए और उससे बचकर रहना चाहिए। इलेक्शन आएंगे, चुनाव आएंगे तो आप परिभाषा सामने रखकर वोट दीजिएगा। दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा और हमेशा की तरह, हर दिन की तरह आपके कमेंट हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
आपका उत्साह ही हमें हर रोज़ प्रेरित करता है कि हम कुछ ऐसा विषय आपके सामने लेकर आएँ जो आपसे जुड़ा हुआ हो, प्रदेश से जुड़ा हुआ हो। तो आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगे तो आपके कमेंट बहुत कीमती हैं, आकर लिखिएगा ज़रूर, उसे हमें भी एक दिशा मिलती है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हिमाचल आज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का विश्लेषण हर रोज़ मिलते रहें। हम जल्द लौटेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।